पाकिस्तानी और एक स्थानीय आतंकी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। आतंकी मावी और उस्मान की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोकल आतंकी अख्तर अली उर्फ निक्कू की भी तलाश की जा रही है। उधमपुर और कठुआ में इसको लेकर व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 7 जनवरी और 13 जनवरी को आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी। बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी हैं। न्यूज 18 के पास तीनों आतंकवादियों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो 3 आतंकवादी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इसमें से 2 फॉरेन टेररिस्ट हैं और एक स्थानीय आतंकवादी बताया जा रहा है जो इन 2 फॉरेन टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी आतंकी है आतंकी मावी, पाकिस्तानी आतंकी है आतंकी उस्मान और स्थानीय आतंकी है निक्कू। इन तीनों की धरपकड़ के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन त्राशी 1 नाम दिया गया है। पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने किश्तवाड़ में बीते समय बताया जा रहा है कि सेना पर ओपन फायर भी किया था। इस तरह की जानकारी अभी सामने आई है। 7 और 13 जनवरी को इनसे मुठभेड़ हुई थी और अब इन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। ये तीनों खूंखार आतंकवादी हैं और जो इंटेल्स मिले हैं उसके मुताबिक किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये तीनों हैं। आतंकी मावी और आतंकी उस्मान फॉरेन टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर इस पार पहुंचे हैं, तो वहीं स्थानीय आतंकी है निक्कू और संभवतः इसी ने मदद की होगी। इससे पहले कई तरह के हाइडआउट भी बस्ट हुए हैं और अगर इन पूरे इलाकों की टोपोग्राफी को समझा जाए जहां पर ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो घने जंगल, गुफाएं और यहां पर इस तरह के पारंपरिक घुसपैठ के रूट्स भी हैं जिन्हें पूर्व में आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। और ऐसे में अब पूरे इलाके में ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत घेराबंदी और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चरणजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चरणजीत, बताएंगे अपडेट? जी बिल्कुल, बता दूं तो पिछले 1-1.5 बरस से जिला कठुआ के कई इलाके जो है वो संवेदनशील बने हुए हैं। चाहे बिलावर बदनौता की बात करना चाहूंगा, बिलावर से सटे हुए इलाके, नजोत इलाका हो, चाहे दन्नू प्रोल इलाका हो, वहां भी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है। और इससे सटे हुए जितने भी इलाके हैं लगातार इन इलाकों में संगठित गतिविधियां देखी जा रही हैं। कई बार आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि 3 जो आतंकी हैं वो कठुआ उधमपुर में भी सक्रिय देखे जा रहे हैं और लगातार उनकी मौजूदगी जो है दर्ज की जा रही है। तो जिसको लेकर भी बड़े पैमाने में जिला भर के कई इलाकों में व्यापक तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाहे जम्मू पंजाब जो सीमा है, रावी दरिया है, वहां पर भी लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लगातार जो इन नदी नाले हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल चरणजीत, और जो इंटेल मिले हैं उसके मुताबिक बताया यह जा रहा है कि ये तीनों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इससे पहले भी जो ये हाइडआउट बस्ट हुए हैं और इन आतंकवादियों का इस तरह से जंगलों में एकदम गुम हो जाना कि कितने दिनों तक तलाशी अभियान इनको लेकर चलाया जा रहा है, ये वाकई इस बात के संकेत हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने किसी तरह की कोई साजिश तो रची जा रही है। बिल्कुल बताऊं कि जिस तरह से पिछले दिनों एक हाइडआउट भी बस्ट किया गया है, जिसमें भी पुराने बस्तर जो पुराने बर्तनों के साथ साथ सिलेंडर वहां पर मिले हैं और कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि जाहिर तौर पर ये काफी लंबे अरसे से इसको इस्तेमाल करते आए हैं। तो इस तरह के जो हाइडआउट है वो आतंकी बनाकर कहीं ना कहीं सुरक्षित ठिकाना जो है वहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बताना चाहूंगा जिस तरह से कठुआ जिला, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ ये आपस में मिले हुए सटे हुए क्षेत्र हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई शुरू की जाती है तो जिस घने जंगलों का सहारा लेकर और साथ ही साथ जिस तरह से अब सर्दी का मौसम है, घना कोहरा भी है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए फेवर करता है। तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे निकलने में कामयाब रहते हैं। फिर भी जो हमारे जिस तरह से अब गणतंत्र दिवस आने वाला है और साथ ही साथ लगातार इनपुट भी मिल रही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो आका हैं वो कहीं ना आतंकियों के आका हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मसूद का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भी वो साफ तौर पर बड़े हमलों की बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसको भी नाकाम करने के लिए हमारे जो सुरक्षा जवान हैं, सुरक्षा बल हैं, वो लगातार अलर्ट मोड पर हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल चरणजीत, आप नजर बना के रखें कि किस तरह से ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, जिसका नाम त्राशी 1 दिया गया है, ये आगे बढ़ रहा है। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया चरणजीत। तो जैश के ये 3 आतंकी हैं जिनकी तलाश तेज कर दी गई है और जो इनपुट मिले हैं, जो इंटेल मिले हैं, उसके मुताबिक किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये तीनों थे और इसीलिए बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजन वैद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधे हमारे साथ। राजन का रुख करेंगे। राजन, और किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं? क्योंकि अगर जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो कठुआ, सांबा, उधमपुर, ये वो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकवादियों की आमद या तो देखी जा रही है, या मुठभेड़ हो रही है, या हाइड आउट किसी तरह बस्ट हो रहे हैं। अमूमन गणतंत्र दिवस से पहले इस तरह की ड्रोन गतिविधियां या आतंकवादियों की आमद देखी जाती रही है, माहौल को तनावपूर्ण करने के लिए, एक तरह से अशांति फैलाने के लिए। लेकिन अभी जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त कई तरह के इंटेलिजेंस इनपुट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे इस वक्त जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं वो बड़े पैमाने पे चलाए गए हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में यूनियन होम सेक्रेटरी जो है गोविंद मोहन यहाँ पे पहुंचे थे जम्मू में। उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू, हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी। तो ये वही इश्यूज थे यहाँ पे जिस पे चर्चा की गई है कि किस तरह से ये जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जैसे सेना अध्यक्ष ने भी अपने हाल ही में एक बयान में कहा है कि अभी भी जो 6 आतंकी कैंप अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद हैं और 2 लॉन्चिंग पैड जो है आतंकवादी जिसमें एक्टिव हैं वो अक्रॉस दी इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये अपने आप में बताता है कि एक तरफ तो OGW का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके जम्मू संभाग में जो आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे सेना के काफिलों पे, सेना के जो कैंप्स हैं उन पे हमला किया जाए। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे जो अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर है वहां से ट्रेन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना एवं जो उनके रेंजर्स हैं वो इस कोशिश में है कि मौका देखते ही उनकी घुसपैठ करवा दी जाए और ड्रोन के माध्यम से जो वेपन्स ड्रॉपिंग है वो की जाए। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से भी रिपोर्ट्स है कि कई पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो एक्सफिल्ट्रेट करने की कोशिश में भी है ताकि यहाँ से वहां से जो है नए ट्रेन आतंकवादी जो काफी छोटी उम्र के बताए जाते हैं, जो लगभग जो है 15 से 19 साल के भी उनमें से कुछ नौजवान हैं जो पाकिस्तान में जिनका ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश है। वही जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है वो भी साथ में है कि कहीं जो आसपास पोस्टें हैं भारत की, जो फॉरवर्ड पोस्टें हैं वहां पे किस तरह का बैक एक्शन किया जाए। लेकिन राजन, इस बीच बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो मॉडस ऑपरेंडी है या जो लोकेशन आतंकवादियों ने चूज की है वो जम्मू डिवीजन के सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो LOC से सटे हुए हों या फिर IB से सटे हुए। ऐसे में और वो इलाके जहां कुछ समय पहले बहुत सारे चेंजेस भी कर दिए गए थे, जैसे रोड ओपनिंग पार्टीज को कुछ रास्तों से हटा दिया गया था क्योंकि ये एज्यूम कर लिया गया कि यहां पर काफी हद तक शांति प्रिवेल हो चुकी है। और अब इसी चीज का फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं और यही कारण है कि जम्मू डिवीजन में अब और ज्यादा दहशत फैलाने की और पैर पसारने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा हो रही है। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल, पिछले 2 साल में जो है जो जम्मू संभाग है वो एक सेफ हेवन उनको लगता है ISI और पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए। उसकी मुख्य वजह ये है कश्मीर घाटी में जिस तरह से टॉप कमांडर जो आतंकवादियों के हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जो कश्मीर वैली में अब वो छिप नहीं पाते हैं, लेकिन जम्मू संभाग में उसके बनिस्पत यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, डेंस फॉरेस्ट है, जो टॉपोग्राफी जो टेरेन है वो ऐसा इनको सूट करता है कि जिस तरह से अभी हाइड आउट किश्तवाड़ में पकड़ा गया है, आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से उन्होंने पहाड़ी के बीच में एक हाइड आउट बनाया था जिसको ऐसे नॉर्मल जो है ढूंढ पाना मुमकिन नहीं है। और वहां पे लोकल मदद तक उन तक पहुंची गई, 2 महीने का राशन जो है उन्होंने वहां पे अपने पास रखा हुआ था। तो ये सब चीजें बताती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो बनाने में ISI और पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ कामयाब हुए हैं। अब यहाँ से मांग उठने लगी है, सबसे पहले OGW का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने कई सालों से आतंकवाद को कवर किया है, लेकिन जो सबसे अहम चीज जो हम
समझते हैं वो है OGW का नेटवर्क, क्योंकि बिना जो गाइड के ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना गाइड के ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। और अब जो चोट करनी है वो OGW के नेटवर्क पे करनी होगी। उनके साथ साथ जो है तो यहाँ पे आतंकवादी पहाड़ी इलाकों में पहुंचे, उन तक किसी भी तरह का लॉजिस्टिक मदद रेकी उनके लिए ना हो तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप जो है उनको जो मदद नहीं मिलेगी तो पीछे से और जो हमारा जो एंटी इंफिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको भी मजबूत करना होगा, ताकि जो फ्रेश बैच हैं जो आतंकवादियों के जो अक्रॉस लॉन्चिंग पैड में इस रेट में है सब घुसपैठ करें, उनको भी। राजन, OGW के नेटवर्क का आपने जिक्र किया, बीते कुछ समय से OGW